हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पिछले कुछ समय से एक्सिस बैंक की तरफ से हमें कुछ ऐसे अपडेट्स देखने को मिले जिसमें कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को डाउनग्रेड कर दिया गया, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के कैशबैक को कम कर दिया गया और साथ ही साथ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट्स करने पर चार्जेस भी इम्पोज कर दिए गए। बट फाइनली अब एक्सिस बैंक की तरफ से एक ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे। तो वो अपडेट ये है कि अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप अगर एक्सिस बैंक के किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो अब आप इंस्टेंटली ही किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए ऑन कॉल इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। तो आप अगर एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप एक्सिस बैंक से अपना दूसरा और तीसरा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अब आपको ना तो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और ना ही कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। बट अब जो एक्सिस बैंक का ऑन कॉल क्रेडिट कार्ड अप्रूवल प्रोसेस है वो पहले से थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके अपने सेकंड और थर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए ऑन कॉल ही इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के ऑन कॉल क्रेडिट कार्ड अप्रूवल प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक यूजर एक्सिस बैंक से मैक्सिमम 3 क्रेडिट कार्ड से ले सकता है। मतलब कि एक टाइम पर आप एक्सिस बैंक के मैक्सिमम 3 क्रेडिट कार्ड्स को ही एक्टिव कंडीशन में रख सकते हैं। और अगर आप एक्सिस बैंक के किसी चौथे क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग एक क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना होगा, उसके बाद ही आपको दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो इन शॉर्ट आप एक्सिस बैंक के एक टाइम पर 3 क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप एक्सिस बैंक से ऑन कॉल या अपने दूसरे और तीसरे क्रेडिट कार्ड के लिए इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है। नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे आपका जो कॉल है वो एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले उनको बताना है कि आप अपने एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाना चाहते हैं और एक्सिस बैंक के एक नए क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। उसके बाद में आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाना चाहते हैं उसके लास्ट के 4 डिजिट नंबर आपसे पूछे जाएंगे, उसको आपको उनको बता देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवा के दूसरे किस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। तो आप जिस भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं उसका नाम आपको उनको बता देना है। उसके बाद में उस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स एंड चार्जेस हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाता है। बेनिफिट्स एंड चार्जेस सुनने के बाद में अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आपसे आपका जो एड्रेस है उसको कंफर्म किया जाता है, जिस एड्रेस पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको डिलीवर किया जाएगा। तो जैसे आप अपना एड्रेस कंफर्म करवा देते हैं उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके का एक SMS भेज दिया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड का नाम दिखाया गया है और इस क्रेडिट कार्ड के कितने चार्जेस हैं उसके बारे में भी बताया गया है। नीचे आपको एक लिंक मिल जाता है जिस पर आपको क्लिक कर देना है। बेसिकली ये एक कंसेंट फॉर्म है जिसको आपको एक्सिस बैंक वालों को भर के देना पड़ेगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, क्योंकि RBI द्वारा रिसेंटली कुछ ऐसे गाइडलाइंस इशू किए गए थे जिसमें यह स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था कि अब से कोई भी बैंक वाले किसी भी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को बिना उनकी कंसेंट के अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको एक कंसेंट फॉर्म भर के देना होगा। तो इस कंसेंट फॉर्म को भरने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जिसको आपको यहां पर एंटर कर लेना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि आपका नाम लिखा हुआ है, आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर मेंशन किए गए हैं और आपने जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है उसका नाम भी मेंशन किया गया है। तो आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस इतना आपको करना है और आपका जो कंसेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट कर लिया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, योर कंसेंट इज रिकॉर्डेड। इसके बाद में आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर विद इन 10 to 14 वर्किंग डेज के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। एक्सिस बैंक से ऑन कॉल क्रेडिट कार्ड अप्रूवल कैसे लेते हैं इसके बारे में तो हमने जान ही लिया। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक्सिस बैंक के ऑन कॉल प्रोसेस से किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल लेते हैं तो इस प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू एक्सिस बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री में नहीं मिलता है। भले ही एक्सिस बैंक की तरफ से उस क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा हो, बट अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू उस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग फीस भी पे करना पड़ेगा और एनुअल फीस भी
पे करना पड़ेगा। बाकी उस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं। फिर चाहे हम वेलकम बेनिफिट्स के बारे में बात कर ले या फिर अदर बेनिफिट्स के बारे में, वो सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। दूसरे और लास्ट पॉइंट के बारे में मैं अगर बात कर लूं तो वो है मर्ज लिमिट। मतलब कि अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और सपोज कर लीजिए उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख रुपीस है, और अगर आप एक्सिस बैंक से अपना दूसरा और तीसरा क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं तो तीनों क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट है वो बिल्कुल सेम रहती है, मर्ज रहती है। मतलब कि आप तीनों क्रेडिट कार्ड का यूज करके मैक्सिमम 1 लाख रुपीस ही स्पेंड कर पाएंगे। इस चीज का एक बेनिफिट ये है कि आपके जो तीनों क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आपके सिविल पर जब शो किया जाता है तो आपके पर्टिकुलर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपीस शो की जाएगी। मतलब कि आपके जो तीनों क्रेडिट कार्ड की टोटल क्रेडिट लिमिट होगी वो 3 लाख रुपीस शो की जाएगी। और इस चीज का एक और बेनिफिट ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के 90% क्रेडिट लिमिट को यूज कर पाएंगे, बट आपके सिविल पर सिर्फ और सिर्फ 30% का ही यूटिलाइजेशन रेशियो शो किया जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको अपने तीनों क्रेडिट कार्ड से 30% का यूज कर लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं आपके सिविल पर हर एक क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीस शो की जाएगी। तो जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 रुपीस हर एक क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेंगे तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगा वो 30% का होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को यूज भी कर पाएंगे बिना अपने क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट किए हुए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।